दो लोगों की वजह से संस्थान की बदनामी हुई है। प्रवीण और राजशेखर रेड्डी के अलावा इनके पीछे कौन है? मंत्री केटीआर ने कहा, सिस्टम की नहीं, कुछ लोगों की गलती है। ये लोग युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आईटी और नगर निगम मंत्री केटीआर ने शनिवार को टीएसपीएससी पेपर लीक की घटना के बारे में मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा, तेलंगाना राज्य बनने के बाद 150 नोटिफिकेशन दिए गए हैं। टीएसपीएससी में एक साथ 10 लाख लोगों के लिए परीक्षा कराई। टीएसपीएससी में तकनीकी रूप से कई निर्णायक बदलाव हुए हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष 2 बार यहां आए और टीएसपीएससी का दौरा किया। टीएसपीएससी एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने देश में सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा, अब तक कोई आरोप नहीं है। यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि गलती दोबारा ना हो। उन्होंने कहा, उन्होंने चर्चा की है कि क्या बदलाव किए जाने चाहिए। मंत्री केटीआर ने कहा, पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द की गई थी। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था उन्हें दोबारा शुल्क नहीं देना होगा, यह स्पष्ट किया गया है। पूरी कोचिंग सामग्री ऑनलाइन रखी जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने सवाल किया, क्या पेपर लीक मामले में कोई गड़बड़ी नहीं होने पर सिटिंग जज से जांच कराने पर आपत्ति है? उन्होंने आलोचना की, पेपर लीक की घटना से 30 लाख छात्रों का जीवन बर्बाद हो गया है। भले ही तमाम प्रत्याशी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, सभी मंत्री बेरोजगारों की समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए कविता को शराब मामले में बचाने के लिए दिल्ली में बस गए हैं। आरोप लगाया, पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुई रेणुका का परिवार बीआरएस में है। उन्होंने सवाल किया, टीएसपीएससी आयोग में कई साल में काम करने के बावजूद उन्हें मान्यता क्यों नहीं दी गई? बंडी संजय ने कहा, टीचर्स एमएलसी चुनाव में सरकार को सलाह दी। उन्होंने केटीआर को पड़ोसी राज्यों को छोड़कर पहले अपने राज्य में जो हो रहा है उसे ठीक करने की सलाह दी है। कांग्रेस ने केटीआर को मंत्री पद से हटाने के लिए कल राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया, पेपर लीक मामले में अध्यक्ष बोर्ड के सदस्य केटीआर और केसीआर छोटी मछलियों की बलि देकर खुद को बचा रहे हैं। केटीआर पर परीक्षा के पेपर लीक होने का आरोप है। उन्होंने पूछा, केटीआर को मंत्री पद से बर्खास्त क्यों नहीं कर देते? केसीआर ने बेटी के लिए मंत्रियों को दिल्ली भेजा, पेपर लीकेज की समीक्षा क्यों नहीं की? उन्होंने सवालों की छड़ी लगा दी। रेवंत ने सरकार के रवैये के विरोध में कल सभी मंडल केंद्रों में केसीआर और केटीआर के प्रतीकात्मक पुतले जलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता 22 तारीख को राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। उन्होंने सवाल पूछा, क्या बीआरएस और बीजेपी की मिलीभगत है? बेरोजगारों का जीवन ठप है तो राज्यपाल समीक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? मंत्री तलसानी ने कहा, देश में पहली बार तेलंगाना में मना बस्ती मना बड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को 750 करोड़ से अभियान चलाया जा रहा है। मना बस्ती मना बड़ी के मद्देनजर नारायणगुड़ा स्थित केशव मेमोरियल स्कूल में समीक्षा बैठक की। मना बस्ती मना बड़ी को लेकर नारायणगुड़ा स्थित केशव मेमोरियल स्कूल में समीक्षा बैठक की गई। इस कार्यक्रम में मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, महमूद अली, विधायक दानम नागेंद्र, एमएलसी सुरभि, वानी देवी, प्रभाकर राव और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। तलसानी ने कहा, पूर्व में स्कूलों की स्थिति खराब रहा करती थी। ग्रीष्मावकाश में सभी विद्यालयों के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई है। इस पर सरकारी अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा, छात्रों को फर्नीचर, बोर्ड, टेबल, कुर्सी, ताजा पानी और शौचालय जैसी सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। मंत्री ने कहा, पूर्व में कुछ विद्यालयों में बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण बिजली काट दी जाती थी। तलसानी ने कहा, सीएम केसीआर का मकसद छात्रों को अच्छे माहौल में शिक्षा देना है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता रानी रुद्रम्मा ने आरोप लगाया है, टीएसपीएससी पेपर लीक मामले की आरोपी रेणुका टीआरएस सरपंच की बेटी है। उन्होंने कहा, इस मामले में केटीआर की भूमिका होने का संदेह है। उन्होंने मांग की, सिटिंग जज को जांच सौंपी जाए और उनकी ईमानदारी साबित की जाए। रानी रुद्रम्मा रूबरू के दौरान कहा, राज्य में आग लगने की घटनाओं से लोगों को पैसे का नुकसान हो रहा है। केटीआर नगर पालिका मंत्री है और उन्हें इस बात की परवाह नहीं है। वह दिल्ली में अपनी बहन एमएलसी कविता को कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मक्कला नरसिम्हा राव का जन्मदिन हजारों प्रशंसकों के बीच मनाया गया। इस कार्यक्रम में कुक्कड़पल्ली के विधायक माधवरम कृष्णराव और कॉर्पोरेटर मुद्दम नरसिम्हा यादव शामिल हुए।
फिल्म अभिनेता और पूर्व कॉरपोरेटर बीआरएस पार्टी के वरिष्ठ नेता मक्काला नरसिम्हा राव के जन्मदिन का जश्न मक्काला नरसिम्हा राव के प्रशंसकों के बीच हसमतपेट में मनाया गया। इस मौके पर विधायक माधवराम कृष्ण राव ने जन्मदिन की बधाई दी। मक्काला नरसिम्हा राव ने विशेष रूप से विधायक कॉरपोरेटर बीआरएस पार्टी के नेताओं और मक्काला नरसिम्हा राव के प्रशंसकों को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया। बड़ी संख्या में बीआरएस पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र गौड़, कर्रे जंगैया, बीआरएस पार्टी ओल्ड बोयनपल्ली डिवीजन अध्यक्ष इरफान भाई और अन्य ने भाग लिया। भाजपा नेता राज्यपाल तमिलिसाई से मिले। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी गई। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से सरकार को सिटिंग जज से जांच कराने का आदेश देने की मांग की है। इस मौके पर बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा, सीएम केसीआर के मन में तेलंगाना के बेरोजगारों के प्रति कोई ईमानदारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, पेपर लीक कर आत्महत्या करने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, भले ही छात्र मर रहे हैं लेकिन सीएम का ध्यान राजनीति पर ज्यादा है। इटेला राजेंद्र ने मांग की है कि सीएम केसीआर को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वह टीएसपीएससी से 4 पेपर के लिए जिम्मेदार है। वह सिटिंग जज से पेपर लीक होने की जांच कराना चाहते थे। बीजेपी नेता भूरा नरसैया गौड़ ने कहा, पेपर एक सोची समझी योजना के तहत लीक हुआ है। बेरोजगारों की जान जोखिम में डालने की साजिश रचने वाले मंत्री केटीआर को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, बेरोजगारों को उनकी मदद के लिए 1 लाख रुपए दिए जाए। भाजपा के कई नेताओं ने बेरोजगारों के लिए न्याय की मांग की है। वर्ष 2018 से अब तक एक भी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, घंटा चक्रपाणी के अध्यक्ष रहने के दौरान 120 परीक्षाएं हुई तो एक भी अनियमितता नहीं हुई। उन्होंने टीएसपीएससी पेपर लीक की व्यापक जांच की मांग की है। विधायक माधवराम कृष्ण राव ने सवाल किया, देश पर शासन कर रही भाजपा झूठ के सहारे जी रही है, जबकि तेलंगाना में लागू कल्याणकारी योजनाओं को देश में कहीं भी लागू किया गया है। उन्होंने विधायक कैंप कार्यालय में 144 हितग्राहियों को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक सौंपे। कल्याण लक्ष्मी ने चेक प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था की और चेक सौंपे। इस मौके पर विधायक माधवराम ने कहा, हलके में 14,000 लाभार्थियों को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक पहले ही दिए जा चुके हैं। उसी के तहत आज 144 लाभार्थियों को चेक दिए गए हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना राज्य में एकमात्र ऐसे नेता है जो एक और विकास और दूसरी और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों की मदद कर सकते हैं। छावनी बीआरएस नेताओं ने सिकंदराबाद छावनी बोर्ड चुनाव रद्द करने पर आज का दिन काला दिवस घोषित किया है। पिछले महीने 17 फरवरी को छावनी बोर्ड चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन रक्षा विभाग ने एक और गजट जारी कर कहा इसे रद्द कर दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए मलकाजगिरी संसदीय प्रभारी मर्री राजशेखर रेड्डी के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने भाजपा नेताओं पर हार के डर से चुनाव रद्द करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इस तरह दूसरे राज्यों के नेता मिलीभगत कर विकास में बाधा डाल रहे हैं। हम बिना किसी कारण के चुनाव रद्द करने की निंदा करते हैं, जैसे पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा तुगलक शासन अतीत में कभी नहीं देखा गया। केंद्र लोकतंत्र के खिलाफ शासन कर रहा है। इस बैठक में बोर्ड के पूर्व सदस्य जक्कुला महेश्वर रेड्डी, पांडु यादव, नलिनी किरण, प्रभाकर लोकनाथ और पेद्दाला नरसिम्हा ने भाग लिया। टीपीसीसी के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश्वर का कहना है, नौकरियों के लिए संघर्ष करने वाली तेलंगाना में बीआरएस सरकार गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा, तेलंगाना जिसे सोनिया गांधी ने युवाओं की कुर्बानी रोकने के लिए दिया था, उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इनका शोषण केसीआर के परिवार के हाथों होगा। आईटी मंत्री केटीआर के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर संगीत शेट्टी जगदीश्वर के रूबरू के दौरान उपरोक्त बात कही। पूर्व सांसद पोन्नम प्रभाकर ने चिंता जताई, अगर छात्रों के माता पिता मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, करीमनगर में नवीन की आत्महत्या को सरकारी हत्या मानने वाले मानवाधिकार समूह सरकार के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, भले ही बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार इस मामले को देख रही है। इशू है, हम लोगों को भी मालूम है, मगर सरकार रिस्पॉन्ड नहीं करने से पॉलिटिकल पार्टीज उसके ऊपर इंक्वायरी के लिए डिमांड किया। आज उसको गलती कर बोलते हुए केटीआर साहब ने रिएक्ट कर रहे। केटीआर साहब, पहले आप सरकार में हैं, ये सोच आपको ये बात नहीं बोलना चाहिए। जब पेपर लीक हुआ तो सरकार इमीडिएटली इसके ऊपर सही तरीके से जांच किया, तो कोई पक्ष बोलने का मौका नहीं है। वो आप नहीं किया और आज का तारीख में आपका ही कॉन्स्टिट्यूंसी में बच्चा नवीन मर गया खुद ही कुछ करके, और उसके भी ऊपर आप नहीं बोलेंगे, उसको फैमिली को मैनेज करेंगे। ये नहीं है तेलंगाना।
तेलंगाना सोनिया गांधी ये इच्छा से नहीं बनाई, तेलंगाना बनाई सोनिया गांधी सबके लिए, अच्छे के लिए बनाई। तो आज हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गांधी भवन से बैठ के, बच्चों आप खुदकुशी मत करो, हिम्मत से लड़ो इस सरकार के ऊपर। आने वाला सरकार कांग्रेस का है। ये तेलंगाना प्रदेश में कितने भी वैकेंसी है उसको पूरा करने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी का, सरकार का है। आप विश्वास से रहिए और लड़े रहिए और ये सरकार के ऊपर लड़िए, हम आपको ये विश्वास देते हैं। और सरकार से भी ये डिमांड करते हैं, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी हुआ हिस्सा, उसके ऊपर सब दुनिया को जाने जैसा सही तरीके से जांच कीजिए, किसी दोषी को बचाने के लिए मत करिए, और इल्ज़ाम कोई बीजेपी वाला कोई कांग्रेस वाला ऐसा किसी के ऊपर थोप के खाली हाथ खिलाने के मत करो। और हम ये इसी वक्त पे भी बंडी संजय से भी पूछना चाहते हैं, आप करीमनगर का पार्लियामेंट मेंबर है, शायद आप भूल गए होंगे 5 साल के पहले जीते हुए, अभी आपका ही पार्लियामेंट क्षेत्र सिलसिला में खुदकुशी हुआ, इसके ऊपर आपका भी जवाब देना चाहिए। वहाँ बेरोज़गारी कम करने के लिए ये पावर लूम कार वर्कर्स के लिए क्या सुविधा देने वाला है, ये सब चीज़ों के ऊपर भी बंडी संजय भी सफाई देना चाहिए, ये हम डिमांड करते हैं। टीजेएस अध्यक्ष कोदंड राम ने मांग की मुख्यमंत्री केसीआर टीएसपीएससी लीकेज मामले की जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दे। उन्होंने गन पार्क में पार्टी नेताओं के साथ बिजली की हड़ताल शुरू की, मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस मौके पर उन्होंने मांग की टीएसपीएससी के पेपर लीक होने की जांच सिटिंग जज से कराई जाए। सीएम इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, प्रश्न पत्र लीक होने से 30 लाख बेरोजगारों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। उन्होंने मांग की है कि रद्द परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का खर्चा सरकार वहन करे। उन्होंने झंडे दिखाकर कहा, राज्य को पानी फंड और नियुक्तियां मिलने से क्या फायदा। उन्होंने आरोप लगाया, सीएम केसीआर के कमीशन की उम्मीद में परियोजनाओं को धाराशायी कर दिया और पैसे की उम्मीद में परीक्षा के पेपर बेच दिए। बसपा प्रदेश के नेता तेलंगाना के राज्यपाल से मिले। आरएस प्रवीण कुमार के नेतृत्व में नेताओं ने तमिली साई से मुलाकात की। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा, टीएसपीएससी पेपर लीक पर राज्यपाल से सीबीआई जांच कराने को कहा गया है। बसपा प्रदेश के नेता तेलंगाना के राज्यपाल से मिले। आरएस प्रवीण कुमार के नेतृत्व में नेताओं ने तमिली साई से मुलाकात की। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा, टीएसपीएससी पेपर लीक पर राज्यपाल से सीबीआई जांच कराने को कहा गया है। महिला दिवस मनाते हुए डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने कहा, वीएच इस बात से नाराज है, उन्हें महिलाओं से अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए। वह उनकी बातों का पुरजोर विरोध करता है। हाल ही में नागार्जुन विश्वविद्यालय में महिलाओं को जो चाहिए वहां पीना, खाना और आनंद लेना चाहिए। उन्होंने आरजीवी से तत्काल माफी की मांग की। कुलपति ने कहा, इस तरह बयान देना अनुचित है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में तेलुगु राज्यों को वंदे भारत ट्रेन प्रदान की है। हाल ही में उन्नत सुविधाओं के साथ एक और पर्यटक ट्रेन प्रदान की है। इसी क्रम में तेलुगु राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की पहली भारत गौरव ट्रेन ने सिकंदराबाद स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। इस ट्रेन की पहली यात्रा पर यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के मनोरंजन के लिए कुचिपुड़ी नर्तकियों द्वारा किए गए दृश्यों में स्वागत दृश्य के साथ उत्साह का माहौल रहा। इस अवसर पर दक्षिण मध्य रेलवे महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने तीर्थ यात्रियों को स्वागत किट भी सौंपी। सिकंदराबाद में आयोजित तेलुगु स्टेटस भारत गौरव ट्रेन के उद्घाटन समारोह में आईआरसीटीसी अध्यक्ष रजनी, प्रबंध निर्देशक रजनी हसीजा और अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने भाग लिया। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई हिस्सों में शनिवार शाम को तेज बारिश हुई। बोयनपल्ली, मारेडपल्ली, चिलकलगुड़ा, बेगमपेट, पटानी, अल्वाल, तिरुमलगिरी, कुक्कड़पल्ली, हैदरनगर, जीडी मेटला, एल्विन कॉलोनी, बाचूपल्ली, निजामपेट, कापरा, ईसीआईएल और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई है। माधापुर, हाईटेक सिटी, कुतबुल्लापुर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा समेत अन्य जगहों पर बारिश हुई। कई जगहों पर ओले भी गिरे। अचानक हुई बारिश से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई। संगारेड्डी, पटानचेरू में संयुक्त करीमनगर जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। करीमनगर, रामाडुगु और गंगाधारा मंडलों में बारिश हुई। चंतुर्थी, रुद्रंगी, बोयनपल्ली और भीमारम में ओले गिरे। कामारेड्डी जिले के बिचकुंदा, जुक्कल, पेद्दाकोड़ा, पगल,
मदनूर मंडल के तड़गुरु में ओले गिरे। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 और राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पेपर लीक मामले में आरोपी प्रवीण और राजशेखर का टीएसपीएससी कार्यालय में ट्रायल खत्म हो गया है। कार्यालय में 2 सिस्टमों को जब्त कर लिया गया है। बाद में दोनों आरोपियों को टीएसपीएससी कार्यालय से एसआईटी कार्यालय स्थानांतरित कर दिया गया है। चंदानगर पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ देश भर में 41 मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 लाख के 3 लैपटॉप, 15 मोबाइल, एक यामाहा बाइक और 1,40,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। एसीपी शिल्पा वल्ली ने कहा वे एनीडेक्स जैसे कई ऐप के जरिए ठगी कर पैसे कमाते हैं। उसने खुलासा किया है कि A1 वेमुला नागा प्रेम, A2 बनावत कुमार और A3 राहुल फरार है। A1 और A2 को पहले A3 ने धोखा दिया था, बाद में A3 के साथ ही साइबर क्राइम करने लगे। नागा प्रेम और बानावत कुमार झारखंड गैंग के साथ मिलकर अब तक 1800 साइबर क्राइम कर चुके हैं। उन्होंने कहा जागरूकता की कमी और लालच के कारण साइबर क्राइम बढ़े हैं। टीएसपीएस प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। बेरोजगारों के आश्रय के रूप में छात्र संघों के साथ साथ राजनीतिक दल भी आंदोलन में भाग ले रहे हैं। जहां कांग्रेस ने पेपर लीकेज की जिम्मेदारी लेते हुए संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की, वहीं बीजेपी ने टीएसपीएससी को पूरी तरह से भंग करने की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय ने लंगना लोक सेवा आयोग के पेपर लीक होने के मुद्दे पर गुनपराकू शहीद स्तूप पर दिशा का शुभारंभ किया है। और हालांकि शुरू में पुलिस ने कहा कि इस दिशा के लिए कोई अनुमति नहीं थी। हालांकि दिशा लेने के बाद कुछ देर तक पुलिस और पंडित संजय के बीच बातचीत होती रही। उसके बाद पुलिस थोड़ी पीछे हटी और संजय ने दिशा जारी रखी। बाद में पुलिस को सतर्क किया गया जब संजय ने घोषणा की कि वह दिशा के अंत में टीएसपीएससी कार्यालय जाएंगे। पुलिस ने गनपार्क से टीएसपीएससी के लिए निकल रहे बीजेपी नेताओं और पंडित संजय को रोकने की कोशिश की है। इसे लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इससे वहां तनावपूर्ण माहौल बन गया। बाद में पंडित संजय और विधायक ईटेला राजेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक वाहन में लेके गए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंडित संजय ने कहा कि टीएसपीएससी मामले में 30 लाख छात्रों को न्याय मिलने तक बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। सभी आए और भाजपा की ओर से एकजुटता दिखाए। इससे किसान पहचाने, कार्यकर्ता, शिक्षक पहचाने, महिलाएं पहचाने, आप सब इस विषय पर विचार करें। अगर हम अभी डरे तो हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। पेपर लीक होने के मद्देनजर यूथ कांग्रेस ने टीएसपीएससी कार्यालय का घेराव करने का आह्वान किया है और बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता गांधी भवन पहुंचे। हालांकि एनएसयूआई का आह्वान के मद्देनजर अलर्ट हुई पुलिस ने गांधी भवन के गेट बंद कर दिए। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति तब पैदा होगी जब कुछ कार्यकर्ताओं ने गेट कूदने की कोशिश की। एनएसयूआई नेताओं की पुलिस से बहस हो गई और जिसने उन्हें रोका है। एनएसयूआई के रैंकों ने गेट कूदकर टीएसपीएससी कार्यालय को घेरने का बेताब प्रयास किया। इससे गांधी भवन और टीएसपीएससी के आसपास तनाव का माहौल हो गया। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि टीएसपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार का व्यवहार ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने माता पिता और गृहनगर छोड़ने वाले 30 लाख उम्मीदवारों को धोखा दिया है। बसपा कार्यालय में सामने अनशन कर रहे प्रवीण कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे घर ले जाया गया। इस क्रम में बोलते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि चाहे कितनी भी गिरफ्तारियां कर ली जाए, जब तक टीएसपीएससी के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक वह अपनी लड़ाई नहीं रोकेंगी। टीएसपीएससी का पेपर लीक होने पर ओयू में छात्रों का आंदोलन हुआ और ओयू के छात्रों ने सीएम केसीआर का पुतला फूंका है। ओयू के छात्रों ने बेरोजगार छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले टीएसपीएससी अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक में सरकार शामिल है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छात्रों की मांग है कि टीएसपीएससी अध्यक्ष को तत्काल गिरफ्तार कर ड्यूटी से हटाया जाए। छात्रों ने राज्य सरकार और सीएम केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की है।
टीएसपीएससी पेपर लीक के विरोध में एबीवीपी नेताओं ने हैदराबाद कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और एबीवीपी के नेताओं व छात्रों ने विशाल रैली निकालकर नारेबाजी की है और कलेक्ट्रेट के सामने बैठ गए। पुलिस ने पूरे समाहरणालय क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। छात्रों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस नेताओं और कुछ छात्रों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बोलाराम थाने लेके गई है। छात्रों की मांगों पर खुलासा किया गया। टीएसपीएससी पेपर लीक कांड में सीएम केसीआर ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने के नारे लगाए थे। कलेक्टर नेता रामचंद्रन को टीएसपीएससी के अध्यक्ष और सचिवों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने सिटिंग जज से पेपर लीक की घटना की जांच कराने की मांग की है। शर्मिला ने आरोप लगाया कि टीएसपीएससी बड़ा घोटाला है और उन्होंने कहा कि ऐसा सभी ने किया है। टीएसपीएससी पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराई जाए और बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से मंत्री स्तर पर हाथ होने की बात सामने आई थी। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक हो गए। उनकी मांग थी कि पूरे बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। शर्मिला बोली, एसआईटी से जांच सही नहीं, एसआईटी आपके पक्ष में जांच कर रही है। तेलंगाना में सत्ता के लिए काम कर रहे बीजेपी नेताओं में मतभेद उभर कर सामने आने लगा है। हालांकि मतभेद की आग धीरे धीरे सुलग रही है। कविता को लेकर बंडी संजय द्वारा दिए गए बयान के बाद यह शीत युद्ध अचानक सामने आया है। अब पार्टी के नेता ही प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की आलोचना करने लगे हैं। ऐसे समय में जब पार्टी नेताओं ने वरिष्ठों को दिल्ली बुलाकर आपसी मतभेद भुलाकर साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया, अब खुद प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर लेना चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा जो कहती है कि वे तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस के विकल्प है, इस बात को जन जन तक ले जाने की कोशिश कर रही है। सत्ता पक्ष की विफलताओं को विपक्ष उजागर करने में लगा हुआ है। ऐसे में अचानक से पार्टी में मतभेद खुलकर सामने आ गए। निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने महिला दिवस पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एमएलसी कविता पर बंडी संजय की टिप्पणियों को गलत बताया है। पार्टी के कार्यकर्ता फुसफुसा रहे कि अरविंद के घोर असंतोष के पीछे कुछ बड़ा कारण है। पहले बंडी संजय और अरविंद के बीच कोई गलतफहमियां नहीं थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हाल ही में दोनों के बीच निजामाबाद जिले में एक नेता को पार्टी में शामिल किए जाने के मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं के मत के बीच मतभेद उभर कर सामने आया है। भाजपा में शामिल होने के इच्छुक एक नेता को अरविंद के लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। चर्चा है कि अरविंद को यह बात रास नहीं आ रही है कि अन्य दलों के नेता जो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं वे बंडी संजय के संपर्क में हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पेराला शेखर राव ने भी बंडी संजय पर निशाना साधा और असंतोष को हवा दी है। अरविंद ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि उनकी टिप्पणी 100% जायज है। अरविंद ने कहा कि किशन रेड्डी, लक्ष्मण और अन्य वरिष्ठों को भी इसका विरोध करना चाहिए था। बंडी संजय पर गंभीर आरोप लगाए कि अध्यक्ष में परिपक्वता नहीं है। पेराला शेखर राव का अपनी पोस्ट में दीर्घकालीन कार्यालय में अपमान, समन्वय की कमी और व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थ जैसे बिंदुओं को साबित करने को तैयार करने वाला बयान भाजपा में खलबली मचा रहा है। दूसरी ओर कई नेता जो बड़ी संजय का समर्थन कर रहे हैं। विजय शांति ने कहा कि अगर कोई भाजपा नेता पार्टी की बैठकों में अध्यक्ष की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देता है तो यह आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि अगर संजय को अपने शब्द वापस लेने पड़े तो केसीआर, उनके परिवार और कई बीआरएस नेताओं को कई बार वापस लेना होगा। विधायक राजा सिंह ने संजय पर अरविंद की टिप्पणी की निंदा की है। किस बारे में बात करें? कहा जाता है कि संजय जानते हैं कि क्या नहीं करना है। राजा सिंह ने कहा है कि मीडिया का सामने आकर अरविंद की टिप्पणी करना गलत है। बंडी संजय और विधायक के टेला राजेंद्र के बीच मतभेद के बाद प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद उसने प्रदेश के प्रमुख नेताओं को दिल्ली तलब किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि तेलंगाना के पास सत्ता में आने का दूसरा मौका है। क्या नेतागण पार्टी नेताओं के आदेश पर साथ आएंगे और आगे बढ़ेंगे? ऐसे समय में जब सांसद अरविंद और पेराला शेखर राव बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पेराला शेखर राव के संतोष ने राजनीतिक हलकों में खौफ पैदा कर दिया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बंडी संजय अरविंद इस पर शिकायत के लिए दिल्ली गए थे।